वोट चोरी नहीं किया जाता जी तो उसका परिणाम कैसे मिलता? हाँ। तो वोट चोरी किया गया है तब ना इसका परिणाम मिला है। तब ना आज राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर। तो हकीकत है तब ना जी। लेकिन आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं जी, वो कल को बिल्कुल मान सही लीजिए है। सत्ता में नहीं आते हैं बिहार में, हम इंडिया गठबंधन नहीं आती है, तो फिर तो बोलेंगे वोट चोरी करके जीत लिया, तो एक अच्छा बहाना मिल जाएगा यहाँ पर। केवल सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है और एनडीए डबल इंजन की सरकार जब से बनी उसके साथ साथ नीतीश जी भी 20 साल पीछे और ले गए देश को। एक बिजली दिया, सड़क दिया, नहीं कह सर, रहे ये हैं ना, कुछ स्कूल नहीं है। दिया। दिल्ली भाग रहे हैं, मुंबई भाग रहे हैं, कोलकाता भाग रहे हैं, ट्रेन भर के जा रहे हैं, जानवर के माफी जा रहे हैं और जानवर के माफी आ रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर देखते हो ना, हगने के लिए जाते हैं तो भी उसमें टॉयलेट में आदमी भर के जा रहे हैं। तो ये है हमारे देश के। लेकिन फिर वही लोग वोट देने के लिए भर भर के आएंगे, फिर जाति के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वही ना। या वक्फ बोर्ड हो या 3 तलाक हो, कोई भी मसला आता है मुसलमानों के बाद सिर्फ एमएम उठाता है। हमारा निवेदन ये है कि गठबंधन में ले जाए एमएम को, वरना मुसलमानों का वोट बटेगा, मुसलमान को देगा। सब जाति के आधार पर सब वोट दे रहा है। ये लालू प्रसाद भी हो तो जाति के आधार पर सत्ता बैठा हुआ है। आज जो तेजस्वी यादव जो आज इमाम को लेना नहीं चाहता है, इसका मतलब क्या? मुसलमानों को कचरा साफ करने के लिए या उसका दरी हम उठाएं उसका, या उसके महफिलों में जाकर झंडा हम हिलावें, या उसके नाश्ता को खाएं, ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। एमआईएम को लेना चाहिए गठबंधन में। इस वक्त हम लोग सकरी चौक पर मौजूद हैं और अगर आसपास अगर आप नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ राहुल गांधी के स्वागत के लिए पोस्टर और बैनर लगा दी हैं। लेकिन अगर पीछे मेरी सड़कों की हालत आप देखेंगे तो ये NH 27 कहलाता है और सड़क की हालत, हाईवे की हालत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, क्या इसको आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वोट में तब्दील कर पाएगी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन? इसी को जानने के लिए हम लोग सकरी में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस यात्रा का कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर एनडीए की सरकार वापस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। आइए लोगों से जानते हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? वोट तो चोरी हो रहा है। हो रहा है? बिल्कुल। क्यों लग रहा है? सरकार जिसकी है, सरकार सारा काम कर रहा है तो यात्रा सही निकाल रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही है। जनता के हक की आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही यात्रा है। किसकी सरकार आएगी बिहार में? ये तो कहा नहीं जा सकता, फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कैसे बोल? अगर मैं आपसे पूछूं आपका मन और आपका मत क्या कहता है? यहाँ तो तेजस्वी सरकार है। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। तो तेजस्वी। ये जो प्रभाव डालेगा वोटर अधिकार यात्रा, तो एक तरफ ये इल्ज़ाम लग रहा है कि एनडीए वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है, तो सारा लेकिन फिर दूसरी तरफ जब तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है तो लोग कहते हैं फिर जंगल राज की है। अभी कौन सा राज है? अभी तो उससे ही बदतर राज है। हॉस्पिटल में जाके गोली मार दिया जा रहा है, लूट डकैती रोज चल रहा है। अभी कौन अच्छा राज है? क्या नाम है सर आपका? हम लोग तो रोड के वोटर नहीं है? नहीं, वोटर नहीं है। नाम कट गया है क्या? हाँ, नाम नहीं कटा है, हम लोग का नाम नहीं कटा अभी है ना तो ये सरकार जो के। कल आएगी, मधुबनी पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा, फिर दरभंगा जाया जाएगा, क्या सोचते हैं आप लोग इस यात्रा को लेकर? अच्छा है ना। आपको लग रहा है लोगों का वोट काटा जा रहा है? हाँ, बहुत लोग का कटा कटा। ये तो देखने से आरजेडी वाले लग रहे हैं। बेटा पहले समझा। जिंदाबाद। हाँ, अब ये बताइए, सच में वोट काटा जा रहा है या फिर बस वोट के लिए कर रहे हैं ये सब? मोदी वाकई में वोट काट रहा है, अच्छा, पूरा मुसलमानों का वोट काट रहा है, खाली सिर्फ मुसलमानों मुसलमानों का वोट काट रहा है। एक तरफ आप मना कर रहे हैं। गलत। हाँ, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, जी, जो भी हिंदुस्तानी है सभी का ये वोट कट रहा है। हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर पंचायत में कुछ ना कुछ सभी का वोट कट रहा है। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब मिल करके। तो वाकई वोट चोरी करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीता गया था। अगर वोट चोरी नहीं किया जाता जी, तो उसका परिणाम कैसे मिलता? हाँ। तो वोट चोरी किया गया है तब ना इसका परिणाम मिला है। तब ना आज राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर। तो हकीकत है तब ना जी। अगर गलत रहता तो वो बोलते नहीं ये बात। और उसका प्रूफ भी मिल चुका है कि वाकई में बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो वोट चोर पार्टी है। बिहार में इसका क्या मिलेगा? बदलाव होगा इस बार। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे क्या? इस बार बदलाव है। कहते हैं नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं बिहार के अंदर। हाँ, नीतीश कुमार विकास किए हैं, ये मानते हैं, विकास किए हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है। आप सर? बदलाव होना चाहिए। हाँ, नौजुवक है तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बनना चाहिए उसको। प्रशांत किशोर भी तो युवा हैं। पर
कोई खास नेता नहीं अभी है। कौन बच्चा बोल रहा है प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर जी जो है अभी वो राजनीतिक में आए हैं, जी टाइम लगेगा उसको। सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से अभी उनको समय लगेगा। और तेजस्वी जी हुए, नीतीश जी हुए, चिराग जी हो, ये लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, तो इन लोगों को थोड़ा आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जिस बार की जो चुनाव है, इस बार की चुनाव बीजेपी वर्सेस आरजेडी की चुनाव है। लेकिन फिर एक सवाल, चाचा आप क्या बोलना चाहेंगे, वोट चोरी हो रहा है क्या? तो कहिए कि चोर सरकार को हटाओ, और क्या कहेंगे, चोर सरकार को हटाइए। इनसे आप सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो देश की हालात है ये बहुत बदतर हो गई है, और इसके खास जो है बिहार की जो क्षति हुई है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की वजह से। क्षति हो गई बिहार की? बिहार की क्षति ये हो गई कि बिहार का युवा पढ़ लिख करके बेकार है, बेरोजगार है, और सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। केवल सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है, और एनडीए डबल इंजन की सरकार जब से बनी उसके साथ साथ नीतीश जी भी 20 साल पीछे और ले गए देश को। एक बिजली दिया, सड़क दिया, नहीं कह सर, रहे ये हैं ना, कुछ स्कूल नहीं है। दिया। अगर सरकार 5 रुपए का फायदा दे रही है, ये सरकार 5 रुपए का फायदा दिखा रही है, तो 25 रुपया हमारे जेब से काट रही है हर चीज पे। ये सरकार, लेकिन आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जी, वो कल को बिल्कुल मान सही लीजिए है। सत्ता में नहीं आते हैं बिहार में, अभी हम इंडिया गठबंधन नहीं आती है, तो फिर तो बोलेंगे वोट चोरी करके जीत लिया, तो एक अच्छा बहाना मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए ये उदाहरण ये गलत नहीं है। अगर राहुल गांधी ने इस चीज को चुनौती दी है तो उन्होंने बिल्कुल सही दी है। आपको ये नहीं लग रहा कि बाकी मुद्दे धूमिल होते जा रहे हैं? जब बीच में मुद्दा उठा के यहाँ पर महाजंगल राज आ गया, आए दिन हत्याएं हो रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, ये सब मुद्दा वोटर अधिकार यात्रा में दब गया है। ये सब देखिए ये वोटर जो यात्रा जो हो रही है राहुल जी की, ये एक बहुत अहम मुद्दे पर हो रही है। और ये 3, 4, 5 वर्षों में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ भी इस चीज़ को देखा गया है कि इस तरीके से जो है ये 9-6 का गेम बना करके सरकार अपनी बनाती जा रही है बीजेपी। अच्छा, इसी रोड से जाएगी क्या यात्रा मधुबनी की तरफ? जी, इसी रोड से जाएगी। तो सड़क पे तो कीचड़ ही कीचड़ है पूरा, आप लोग सफाई नहीं करवाएं? तो यही तो 20 सालों का काम यही है हमारे माननीय मुख्य है। नीतीश कुमार सरकार ने है, वही देखने आ रही है, उसी देखने आ रही है। ये एक मिनट, ये जो अचला इमारत, ये जो है सर, आप मीडिया वाले हैं, आपके सामने है सर, आप देख ले सकते हैं। टेम्पो पलटी मार जाता है यहीं पे पूरा में। अभी एक सकरिया स्टेशन पे मिले थे, बोले कि मक्खन की तरह रोड बना हुआ है। मक्खन है ना, नजर नहीं आया आपको? मक्खन नजर नहीं आ रहा आप लोग टेम्पो चलाते हैं? हाँ, टेम्पो पूरा हाईवे तो टूटा हुआ है, पूरा दिक्कत, सड़क पूरी टूट गई है, हाईवे पैदा हुआ है, जा नहीं पाइएगा पैदल। अब जाके कट तक देखिए क्या हाल है। विकास हुआ है सिर्फ दारू वाले का। अच्छा, खूब पैसा कमाया दारू। कमा गए, बुढ़िया राजा बन गया कमा के। घर घर कहाँ से शुरू किया था दारू वाला, कहाँ पहुँच गया? अभी जमीन से शुरू किया, आसमान में चला गया वो। खुल गया। सरकार को कहिए इसको वापस ले ले। डबल इंजन की सरकार में गरीब होता जा रहा है और पैसे वाले होते चल जा रहे हैं। यही है डबल इंजन का कारनामा। अब ये इनका सारा कारनामा पूरे देश के सामने आ, ये केवल बिहार की बात नहीं है। ये SIR का जो मामला चल रहा है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, बोल ही रहे हैं पूरे भारत में होगा, पूरे भारत में होगा। और इसका परिणाम भारत में जो है आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी देखती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जो बीजेपी का नाम भी इस जो है देश से उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या सोचते हो बाबू? जी सर, हम तेजस्वी यादव से है, सभी निवेदन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि AIM पार्टी को क्यों ने गठबंधन में लिया। अच्छा। उसको AIM को लेना चाहिए। मुसलमानों का बात उठाने वाला, भैया आरजेडी वाले बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं। मुसलमानों का बात उठाने वाला सिवा सदुद्दीन ओवैसी है, या वक्फ बोर्ड हो या 3 तलाक हो, कोई भी मसला आता है मुसलमानों के बाद सिर्फ AIM उठाता है। हमारा निवेदन ये है कि गठबंधन में ले जाए AIM को, वरना मुसलमानों का वोट बटेगा, मुसलमान को देगा। सब जाति के आधार पर सब वोट दे रहा है। ये लालू प्रसाद भी हो तो जाति के आधार पर सत्ता बैठा हुआ है। आज जो तेजस्वी यादव जो आज AIM को लेना नहीं चाहता है, इसका मतलब क्या? मुसलमानों को कचरा साफ करने के लिए, या उसका दरी हम उठाएं उसका, या उसके महफिलों में जाकर झंडा हम हिलावें, या उसके नाश्ता को खाएं, ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। AIM को लेना चाहिए गठबंधन में। राहुल गांधी साहब भी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब मुसलमानों को पिछला समझ लिया। अल्पसंख्यक मुसलमान तो है ही है, और भी अल्पसंख्यक कर दिया गया है। मुसलमानों का कोई नेता ही नहीं है सही से। यहाँ विधानसभा में इलेक्शन होता है तो 5 से 6 खाली मुसलमान ही रहते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं? मुसलमानों को यहाँ लिया जाए। हर इलेक्शन में मुसलमानों से खाली दरी उठवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, नाश्ता खिलवाते हैं, बस इतने, और कुछ है ही नहीं है। आज कल राहुल गांधी आने वाले हैं, MP में देखा जाए तो मुसलमान बहुत कम है यहाँ।
एक अख्तरुल ईमान जो है मुसलमानों की आवाज़ उठाता है। MIM पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह हू। चलिए आप सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कहाँ के रहने वाले हैं? आए तो हम हैं। क्या नाम हुआ? अरे नाम बताइए ना। ये नाम मेरा मोहम्मद मुर्शिद है। कौन आएगा सरकार में बिहार में? हमें क्या मालूम, हम तो मुंबई शहर से अभी 4 दिन हुआ हम आए हैं। मुंबई से आए हैं? या वहीं कमाते हैं? हाँ, हमको यहाँ हाल रोजगार देगा तब ना हम काम करेंगे। आप बोले या अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अरे गजब। और क्या बोले, 100 में से 90% गरीब और मजदूर है बेचारे। सही बात सही है। हैं? उनके बारे में हमारे देश, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बारे में सोचिए। और क्या बोलिए बताइए। बाहर का यहाँ का रोजगार नहीं मिला? नहीं है दोस्त, नहीं है ना? नहीं दोस्त, आप तो खुद ही देख रहे हो। दिल्ली भाग रहे हैं, मुंबई भाग रहे हैं, कलकत्ता भाग रहे हैं, ट्रेन भर के जा रहे हैं, जानवर के माफी जा रहे हैं और जानवर के माफी आ रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर देखते हो ना, हगने के लिए जाते हैं तो भी उसमें टॉयलेट में आदमी भर के जा रहे हैं। तो ये है हमारे देश के। लेकिन फिर वही लोग वोट देने के लिए भर भर के आएंगे, फिर जाति के नाम पे वोट, वही ना भाई, हमें जितनी जानकारी था हमने दे दिया। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है। कौन है पंडित जी? आप हैं? अच्छा, एक लाइन, अरे छोड़, अरे सुनिए, अरे आप सुनिए तो। मैं ये पूछ रहा हूँ किसकी सरकार आएगी बिहार में? छोटा मोटा बात किसकी आएगी? आपका मन और आपका मत बताइए, सिर्फ अपना बताइए। हम अपना जाते हैं, नून रोटी में लगे भोसा बेर में जाते हैं, अभी घूर करके आते हैं जाकर। जादवे जी को सेवे हैं, हम तो जादवे जी को फुलपरास से हाँ, जादव जी को पूजा पाठ कराने वाले। चलिए आप, कौन जीतेगा वो तो अपना नसीब अपना भाई। ये कौन क्या 20 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार का कैसा रहा, कैसे देख रहे हैं इसको? अब की कहनो कि कोनो सरकार हता हमरा सब जैना कहते ना, बुझलिए ने। हाँ, मोदी जीते, नीतीश जीते, तेजस्वी जीता, बुझलिए ने। कोनो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना, किसी का भला नहीं होने वाला है। नहीं, क्या लगा नसीब अपना। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आइए तो देखिए, लेकिन सड़क की हालत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बदतर से बदतर हालत है। बारिश नहीं हुई है लेकिन पूरे सड़क पे कीचड़ ही कीचड़ आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ओ भैया, क्या नाम हुआ आपका? आयो? हाँ, मेरा नाम ज्ञानचंद दास। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार बिहार में? जी, एक लाइन बता दीजिए बस। आप ही नहीं कह सकते, हाँ, आप ही नहीं बोल सकते। तेजस्वी यादव आ जाएंगे? कोई ठीक नहीं, आ सकते हैं? कोई ठीक नहीं भैया। ठीक है, आइए बाबा से बात कर रहे हैं। आप तो, आपसे बात हो गई है ना हमारी। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फकीरा। कल राहुल गांधी इधर से ही गुजरेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ, राहुल गांधी गुजरेंगे तो सपोर्ट भरपूर करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। आपको भी लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं, वोट जो चोरी करता है हाँ, वो चोरी करता है। हम लोग तो भरपूर इनको मदद करेंगे। कितना कमा लेते हैं फल बेच के? नहीं, धंधा पानी नहीं है कुछ। महीने का? कोई जरूरी नहीं है कि महीने का बतलावेंगे। वोट चोर, गद्दी चोर, ऐसे कहिए सारा को चोर को। कितना हो जाता है? दलबदू चच्चा को कहिए साइड होने के लिए।